नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंद्रप्रस्थ, जहां हम दिखाते हैं दिल्ली एनसीआर की हर बड़ी असरदार और जमीनी खबरें। आज के बुलेटिन में बात होगी दिल्ली लक्ष्मी योजना को मिले जबरदस्त रिस्पांस, दिल्ली सरकार के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फैसलों, एनडीएमसी की अटकी 50 परियोजनाओं, दिल्ली जल बोर्ड के 250 स्कूलों में जल एटीएम, बम की धमकी, चीनी मांझे पर कार्रवाई और सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालुओं की। आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। दिल्ली लक्ष्मी योजना को रिकॉर्ड रिस्पांस, पोर्टल खुलने के 48 घंटे में 1.54 लाख से ज्यादा महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन, जबकि सरकार ने कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण और नजफगढ़ रेंज पर नए फुट ब्रिज की भी समीक्षा की। राजधानी में सुरक्षा अलर्ट, लाल किला, महापौर कार्यालय और कई स्कूलों को बम से मिली उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रतिबंधित चीनी मांझे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर, 250 सरकारी स्कूलों में लगेंगे जल एटीएम, हिंदू राव अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू और 5 मेट्रो स्टेशन पर खुले अपण केंद्र। दिल्ली सरकार की 2 बड़ी योजनाओं को आज नई रफ्तार मिली। एक तरफ लक्ष्मी योजना में रिकॉर्ड आवेदन आए तो दूसरी तरफ राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण की समीक्षा हुई। लक्ष्मी योजना का पोर्टल खुलने के महज 48 घंटे के भीतर 1,54,000 से ज्यादा महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें 10,000 से अधिक आवेदन पूरी तरह जमा भी हो चुके हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की कृषि मंडियों की समीक्षा बैठक की। गाजीपुर में लगभग 193 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा आधुनिक पोल्ट्री मार्केट दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। इसके अलावा आधुनिक फूल मंडी और नरेला अनाज मंडी में नए स्टील शेड बनाने की योजना पर भी काम तेज किया जा रहा है। उधर नजफगढ़ ड्रेन पर वर्षों से लंबित नए फुट ब्रिज का निर्माण भी शुरू हो गया है। 7 महीने में बनने वाला ये पुल हजारों स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित आवागमन का नया रास्ता बनेगा। लक्ष्मी योजना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने योजना की पात्रता शर्तों पर सवाल उठाए, जबकि भाजपा ने सरकार की योजनाओं का बचाव किया। कांग्रेस ने भी साइकिल योजना और अन्य खरीद प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब बात उन खबरों की जिनका सीधा असर दिल्ली के आम नागरिकों पर पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड राजधानी के 250 सरकारी स्कूलों में जल एटीएम लगाएगा। करीब 58 करोड़ रुपए की इस परियोजना का टेंडर अगले 2 सप्ताह में जारी होने की संभावना है। उधर एमसीडी के हिंदू राव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू हो गई हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। दिल्ली सरकार ने रोहिणी के एक निजी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि आखिर स्कूल का प्रबंधन सरकार अपने हाथ में क्यों न ले। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और हित से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं शिक्षा निदेशालय ने अदालत में कहा है कि प्रदूषण बढ़ने से पहले ही छात्रों की आउटडोर गतिविधियां पूरी करा दी जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व विधायक नरेश बालियान के खिलाफ 1 करोड़ रुपए की कथित रंगदारी के मामले को सबूतों के अभाव में बंद कर दिया है। हालांकि गैंगस्टर कपिल सांगवान के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी। इसी अदालत ने महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। दूसरी ओर राजधानी में लाल किला, महापौर कार्यालय और कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट रही, लेकिन तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रतिबंधित चीनी मांझे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सांसद पप्पू यादव के दिल्ली आवास पर हुई झड़प के मामले में भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बात करते हैं दिल्ली अपडेट की। एनडीएमसी परिषद की बैठक पिछले 5 महीने से नहीं हुई है। मार्च के बाद बैठक न होने से करीब 50 विकास परियोजनाओं के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एनसी वेब में दूसरी कट ऑफ जारी होने के बाद भी कई छात्रों के लिए दाखिले की संभावना बनी हुई है, खासकर बीकॉम कोर्स में। सरकार ने अधिकारियों को एपीएआर समय पर पूरा करने की अंतिम चेतावनी भी जारी की। पंजाबी बाग वेस्ट समेत 5 मेट्रो स्टेशनों पर शुरू हुए अर्पण केंद्र, जहां लोग पुराने कपड़े दान कर सकेंगे। इससे टेक्सटाइल कचरा कम होगा और महिलाएं स्वयं सहायता समूहों को रोजगार भी मिलेगा। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर की ओर मार्च किया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। नीट यूजी मामले में आरोप पत्र पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। सावन के पहले सोमवार पर दिल्ली के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कांवड़ शिविरों में भी सेवा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। और अब दिन की सकारात्मक खबरों की। दिल्ली मेट्रो के सहयोग से शुरू किए गए अर्पण केंद्र सिर्फ कपड़े दान करने की जगह नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण
संरक्षण, रिसाइकलिंग और महिला सशक्तिकरण को जोड़ने वाली नई पहल है। उपयोग योग्य पुराने कपड़े जरूरतमंदों तक पहुंचेंगे, टेक्सटाइल कचरा कम होगा और स्वयं सहायता समूह के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। तो ये थी दिल्ली एनसीआर की आज की बड़ी और असरदार खबरें। अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और न्यूज़ इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।